लोगों की सहायता में अपना जीवन निस्वार्थ रूप से लगा दिया। आपकी क्या स्मृतियां हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से दो शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? दिवाकर जी एक बहुत संकल्पबद्ध व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे, इरादे बहुत मजबूत रहते थे और निर्भय होकर के पूरी राजनीतियों में पूरा राजनीतिक जो दिखाया, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और कभी किसी से शत्रुता नहीं महसूस करते थे, सबकी मदद करते थे, गरीब के लिए, दलितों के लिए और जिनके विरुद्ध लड़ने की क्षमता उनमें थी, समाज की मदद करने की क्षमता उनमें थी, बड़ी निराली थी और हम लोग बहुत उनको याद करते हैं। दिवंगत होने के 2 दिन पूर्व कार्यालय गए थे, लगभग 4 घंटे वहाँ बैठे रहे और तमाम प्रकार के कार्यक्रम बनाया और कहा कि नीरज त्रिपाठी का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हम उसमें पूरा जो मगरौरा क्षेत्र का उसका पट्टी क्षेत्र का मगरौरा विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नया पंचायत का एरिया है, उसका गठन करा दूंगा 2 दिन के अंदर, यही संकल्प लेकर के आए थे। लेकिन ईश्वर की गिरफ्त को कोई नहीं जानता है, हमारे हाथ से वो ऐसे फिसल गए जैसे पानी में मछली फिसल जाती है, हम लोग देखते रह गए, वो कुछ कर नहीं सके। बहुत दुख हम लोगों का है, हम लोग बहुत ही आज भारी मन से उनकी उसमें शामिल हुए हैं। मेरे कार्यक्रम लगभग कितने वर्षों का सफ़र आपका साथ में रहा उनके साथ? लगभग 40 वर्ष का हमारा उनका साथ रहा, बहुत सक्रिय साथ रहा। तो लोग पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे हम जी, और वहाँ जाते थे, हमसे लगभग 4 साल जूनियर थे वो पढ़ने में जी, और बड़ा प्यार पाते थे हम लोग, बड़ा स्नेह पाते थे और हम लोग उस समय में तो राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन दिवाकर भाई उस समय भी राजनीति की बात किया करते थे। सेक्रेटरी का चुनाव लड़ करके कक्षा 8 में इन्होंने जीत हासिल की उस ज़माने में, हमें अच्छी तरीके से याद है। छोटा सा कद, गोला सा चेहरा और चमकता हुआ माथा, कभी झुकते नहीं थे और प्रिंसिपल पंडित जगदेव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि राजनीति न करिए, पढ़िए। उनका पढ़ता भी हूँ, राजनीति भी करता हूँ। विद्यालय जो है राजनीतिक बच्चों के लिए पौधशाला है, यहीं सीख करके निकलूँगा, ये उनका संकल्प छात्र जीवन का था। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से व्यक्त करेंगे अपनी श्रद्धांजलि? मेरे लिए तो बहुत ही दुखद क्षण है। मैं लगातार हर महीने यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंगें हुआ करती थी जी, और वो इतने सक्रिय व्यक्ति थे जी कि न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे कैसे संगठन को बनाना है, उसकी पहले से ही पूरी तैयारी करके रखे हुए थे। हर महीने यहाँ बैठक होती थी, मैं आता था यहाँ 2-3 घंटे 4 घंटे हम लोग साथ में रहते थे। अभी मैं 2019 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ा जी, इस ब्लॉक में मैं बहुत ही कमज़ोर था क्योंकि मुझे जल्दबाजी में टिकट मिला, 1 महीने के अंदर मुझे चुनाव लड़ना था विधानसभा का जी। यहाँ पर दिवाकर दिग्गज जी ही एक ऐसे इंसान थे, श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा जी, ये 2 लोग ऐसे इंसान जो पूरी ब्लॉक को देखने का काम किए, कहाँ किसको बूथ पे बस्ता देना है, किसको कहाँ पे कुछ जो जिम्मेदारी देनी है, वो सब जिम्मेदारी का निर्वहन इन्होंने किया। अभी हमारी बीच में एक बैठक हुई, उसमें बातचीत हुई कि भैया मंगरौरा, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मंगरौरा विकास खंड में कई ऐसे गांव आते हैं जी, जो पट्टी तहसील से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और अगर सदर उनका हो जाता है तहसील तो उनको 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा जी, या 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यहाँ से 8 ही किलोमीटर है। जी। लेकिन इन सब लोगों को नरहर को यहाँ के लोगों को जाना ही पड़ता है, कान्हरपुर से लेकर और चंदौका जो लास्ट बॉर्डर है, लास्ट गांव है सदर विधानसभा का, वहाँ के लोग पट्टी तहसील जाते हैं। तो हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की कि ठीक पर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। फिर हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ ही बैठेंगे, फिर वहीं हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक उस मुद्दे पर कोई सकारात्मक हम लोग को जवाब नहीं मिल जाता, जब तक पट्टी तहसील को और तहसील में आने वाले गांव को वो सदर तहसील में न कर दिए जाए। इन सब बातों पर, मुद्दे पर बातचीत हुई थी, बड़ा दुख हुआ, बड़ा तकलीफ़ हुआ। हम लोग दिल से उनको बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं। आज कष्ट बहुत है। उस दिन मैं आया था, उसके बाद मुझे मुंबई जाना हुआ, नहीं आ पाया। आज मैं सुबह ही मुंबई से आ गया, सिर्फ यहाँ जी। आप लोगों ने किसान पंचायत भी की थी शायद, जिसका कवरेज भी हम लोगों ने किया था। लगातार किसान पंचायत। तो लगभग कितने आंदोलन आपने दिवाकर जी के साथ किए होंगे? मुझे लगता है कि कम से कम हम उनके साथ, जब से मेरे उनके संबंध हुए संगठन के माध्यम से, चूँकि संगठन में तो वो 40 साल से रहे जी, हम 20 साल से रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो संगठन में शहर में काम करने का कम मौका मिल पाया था जी। लेकिन जब से मैं जानता हूँ कि 50 मीटिंगें तो हम लोगों ने किया, चाहे वो किसान पंचायत हो, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी का घेराव करना हो या प्रदर्शन करना हो,
हर मामले में वो नेतृत्व करने की इतनी बड़ी क्षमता उनके अंदर थी जी। कि आज हम लोगों को दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई है, क्योंकि मेरी विधानसभा का चुनाव है आने वाले समय में, और उनके रहने से मेरे ऊपर सर पर उनका हाथ अगर रहता तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत कम यहाँ मेहनत करनी पड़ती। हालांकि वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि भैया केवल डोर टू डोर आप करिए, मीटिंग करिए, लेकिन डोर टू डोर करने का एक फ़ायदा ये है कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपसे परिचित होगा। और उन्हीं के कहने पर मैं लगभग 1 वर्ष से लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा था। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति हुई है, और संगठन को तो क्षति हुई है। भारत रहस्य चैनल उम्मीद करता है कि जो राह दिवाकर जी ने दिखाई और कंधे से कंधा मिलाकर जो आप लोग उनके साथ चले, आप उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग उनके सपनों को भी साकार करें और समाज और देश के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएं, यही उम्मीद करते हैं। कई लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, आइए जानते हैं गणमान्य तमाम व्यक्तियों की श्रृंखला में एक और ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिनके स्मृति में बहुत कुछ है दिवाकर जी से कहने सुनने के लिए। तो किन शब्दों में वे बयां करते हैं अपनी श्रद्धांजलि के 2 पुष्प। दिवाकर दिग्गज जी हमारे भी बहुत सहयोगी थे। इन्होंने समाज के लिए बहुत ही कार्य किया, हमेशा सामाजिक कार्य किया, कई संस्था भी बनाया। इन्होंने संस्थाओं के माध्यम से काम किया, राजनीति के माध्यम से काम किया। आज घर घर जाकर के लोगों को जो है हमसे काफ़ी विधानसभा में परिचय कराया। उनके साथ 42 साल से हमारा उनका संबंध है। अब हमारे बीच में नहीं है, इस बात को बहुत ज़्यादा दुख हमको है कि ऐसे समाज सेवा करने वाले, कांग्रेस की नीतियों को जन जन प्रचार करने वाले को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं बहुत दुखी हूँ आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ भी उनकी आत्मा है समाज के लिए हमेशा बनी रहे, यही हमारी सच्ची। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। दिवाकर जी के बारे में क्या स्मृतियाँ हैं? देखिए, स्वर्गीय दिवाकर द्विवेदी दिग्गज हमारे मौसेरे बड़े भाई थे, और उनके जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि वो संघर्षशील व्यक्तित्व थे। उन्होंने जितना संघर्ष करते हुए जनपद स्तर पर अपनी ख्याति बनाई वो अद्वितीय है, अनुकरणीय है, और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और गरीब दीन दुखियों की सहायतार्थ ये जिला स्तर पे, चाहे जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी, किसी भी स्तर के अधिकारी की समस्या हो उसके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते थे, और उसके समाधान के लिए, और बहुत ही सरल, सब लोगों के बीच में बैठने उठने वाले और संघर्षशील नेता थे। जनपद स्तर पर जो उन्होंने ख्याति अर्जित की और संघर्ष करके जो हौसला अफजाई किया और जो उसका परिणाम पाए वो बहुत ही सराहनीय रहा। अचानक उनका निधन हम लोगों के लिए बहुत दुखद है, और इस दुखद की भरपाई नहीं हो सकती। यह बहुत ही हमारी व्यक्तिगत रूप से अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हम उनके छोटे भाई भी हैं। जी, अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी? अंतिम बार हमारी मुलाकात वहाँ पर बड़ी मामी की त्रयोदशा में लखनऊ में 3 जुलाई को हुई थी, और वहीं पर हम नहीं समझते थे कि हमारी अंतिम मुलाकात है। और वहाँ पर काफ़ी कुछ उनके बारे में हमने जाना, समझा, सुना, हाल समाचार कुशल क्षेम जाना। वही हमारी उनकी आखिरी मुलाकात थी। जी 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 जी। मैं पुनः उनको भावभीनी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से तथा अपने समूचे परिवार की ओर से उन्हें देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें, और लोग उनके बताए हुए रास्ते का अनुकरण करते हुए इसी प्रकार से संघर्षशील व्यक्तित्व अपनाएं। और हम चाहेंगे जो भी लोग 2 शब्द और कुछ कहना चाहते हैं उनकी भी बात आप तक पहुँचाएँ। माननीय दिवाकर दिग्गज जी एक बहुत भले ही मानुस रहे और बहुत बढ़िया रहे। उनके लोग जो कहते थे कागज़ और कलम, जी कागज़ और कलम नहीं, एक तलवार होती थी। जब किसी के उस पर चाहे वो जिस उस पर उठाते थे, लिखते थे, तो उसकी काट रह नहीं जाती थी, और ना वो डरने वाले इंसान थे। जी, डराने की भी लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन डरे नहीं। जी। और आज उसी न डरने की वजह से इतना नाम उनका है, इतने लोगों का उन्होंने काम किया है, जो सम्मान आज उनको मिल रहा है, शायद ऐसा सम्मान किसी को जल्दी मिलेगा नहीं। जी जी। और एक दिवाकर गए हैं, अभी कई दिवाकर पैदा करके गए हैं। जी जी। इसलिए जी, दिवाकर का नाम हमेशा अमर रहेगा। जी, माननीय धन्यवाद। दिवाकर जी एक अच्छे। आप क्या कहना चाहेंगे दिवाकर जी के बारे में? आदरणीय दिवाकर दिग्गज जी मेरे चाचा जी थे। पड़ोस का होने के नाते
जीवन की सुबह सूर्योदय से अरुणोदय तक उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय दिवाकर दिग्गज जी सामाजिक संचेतना के स्तंभ थे, सामाजिक संचेतना के पर्याय थे। आप विस्मृत नहीं विश्वास हैं, सन्मुख नहीं पुरुषार्थ हैं। जीवन पथ करके जीवन पथ पर तिमिर राह में आप ज्योति प्रकाश हैं। आदरणीय दिग्गज जी को समर्पित श्री चरणों में। शुक्ला सर, हम जानना चाहेंगे कुछ स्मृतियां आपके जहन में अगर हो दिवाकर जी ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में, तो कृपया हमारे दर्शकों से आप शेयर करें। दिवाकर दिग्गज की स्मृतियाँ तो मेरे जहन में बहुत सी हैं जी। इसलिए कि जब मैं 87 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ जी, तो वो मेरे ब्लॉक अध्यक्ष थे। मेरे साथ वर्षों से काम करते चले आए हैं जी, मेरे साथ ब्लॉक में काम किए, कांग्रेस यूथ कांग्रेस में, और सामाजिक कार्य में मेरा उनका निजी संबंध रहा हमेशा से। जब भी वो आते थे उससे मिलते थे, उससे बात करते थे, कैसे संगठन मजबूत होगा, कैसे काम किया जाएगा। तो ये उनके अंदर एक गुण था। सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक कार्य में भी वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और बड़ी ईमानदारी से काम करते थे जी जी। क्योंकि मेरे साथ वो काम कर चुके हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी निजी क्षति हुई है उनके जाने से। मैं इस समय बहुत, जब उनकी निधन हुआ तो मैं बिल्कुल अवाक से रह गया, क्योंकि 1-2 दिन पहले मुझसे मिले थे और रोज़ मुझे मैसेज वो देते थे। उनका मैसेज मेरे पास रोज़ आता था। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन भी मैसेज आया था मेरे पास। तो वो एक ऐसे लगाव मेरा उनका पारिवारिक हो गया था कि जो कि मेरी बहुत क्षति हुई है। मैं उनको आज इस मौके पे भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें उनको उनकी आत्मा को शांति दे और उनके रास्ते पे हम लोग थोड़ा बहुत चल सकें, तो यही बहुत बड़ी चीज़ होगी। जी शुक्रिया। मैं महेंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल प्रतापगढ़ जी। दिवाकर दिग्गज जी वाकई कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जी। इनका साथ मुझे मिला तो बहुत दिन तक जी, लेकिन अभी इस बीच लगभग 2 सालों से ज़्यादा साथ मिला, काम करने का मौका मिला जी। और जिस दिन दिग्गज जी की मृत्यु हुई उस दिन 1:39 पर भी उन्होंने मैसेज हमको किया था जी। और कांग्रेस के जो मैसेज आते थे हमको बराबर करते थे वो जी। जो भी उससे संबंधित होता था वो अच्छा मैसेज देख करके हमको जरूर भेजते थे। आप भी इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो सन 73 से साथ थे जी। 1973 से हम साथ थे। 74 में मैं ब्लॉक कांग्रेस का जब अध्यक्ष हुआ मंगरौरा का जी, तो उनको मैंने उपाध्यक्ष बनाया जी। 77 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब भी हमारे चुनाव संचालक थे जी। 89 में हम चुनाव लड़े, तब भी हमारे साथ थे जी। लगातार वो हमारे साथ ही रहे हैं जी जी जी। राजनीति में हमने तो अपना पिता खोया है या बड़ा भाई खोया है, हमने तो सब कुछ खो दिया है। ये समझ में नहीं आता कि अब हम क्या कैसे करेंगे जी। इसके अलावा क्या करें, हमने तो सब कुछ खो दिया जी। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब और उपस्थित है जिनका नाम है वीके सिंह जी। बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है दिवाकर जी के साथ, और बाल कल्याण समिति में भी जब हम लोग एक चैनल के माध्यम से कवरेज के लिए गए थे तब यहाँ पर डॉक्टर साहब उपस्थित थे। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि दिवाकर जी के बारे में क्या संस्मृतियाँ आपके जहन में हैं? बहुत ढेर सारी स्मृतियाँ हैं। दिवाकर जी बहुत ही निडर, साहसी और कानून के जानकार थे और हम लोगों का साथ लगभग 7 साढ़े 7 सालों का रहा जी। उस बीच में हम लोगों ने तमाम अनेक फैसले किए और वो फैसले पूरी तरह से बालकों को संरक्षण देने और उनको न्याय दिलाने के रहे और मैं समझता हूँ कि वो यादगार पल था जी। पहली बार उत्तर प्रदेश में ये जे एक्ट लागू हुआ था जी। और उसका जिस तरह संरक्षण, उसका जिस तरह से कानून का पालन हम लोगों ने किया, वो एक मिसाल के रूप में देखा जाता है और उसका बहुत अच्छा श्रेय, हम तो सबसे ज़्यादा श्रेय उसको दिवाकर जी को देते हैं कि उनके देख रेख में हम लोग उनके साथ मिल करके बहुत अच्छा काम किए। बहुत तमाम स्मृतियाँ हैं जी। आपने देखा कि किस प्रकार से बड़े बड़े लोग भी दिवाकर जी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे। क्या बड़े क्या छोटे,
क्या गरीब और क्या अमीर, सभी लोग उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे, क्योंकि दिवाकर जी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहा करते थे। और आज एक और चीज़ हमने देखी कि छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें बहुत याद कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों न उनसे पूछें कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी कि उन्हें आज भी, किसी के वो दादाजी थे, किसी के नाना जी थे, किसी के फूफा जी थे, तो क्यों बच्चे उन्हें इतना मिस कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? तनिष्का। तनिष्का, आप क्या कहना चाहेंगी दिवाकर जी के बारे में? वो मेरे दादाजी थे और वो सारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। और उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और जिससे वो दूसरे भी हमारी हेल्प करेंगे और इस तरह से हमारे सबकी फ्रेंडशिप रहती है। मेरा नाम अविरल शुक्ला है। अविरल, आपने लास्ट टाइम पे कब बात की थी दिवाकर जी से? मैंने लास्ट टाइम पे, मुझे 2 साल हो गए हैं उनसे बात किए हुए। जी। वो मेरे नाना लगते थे। जी। और वो सब बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब भी हम लोग आते तो वो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा हंसाते, एंटरटेन करते बहुत ज़्यादा। हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा बच्चों को यही सिखाते थे कि कभी किसी दूसरे का बुरा मत चाहो। जी। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। और भी बच्चे हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहोगी बेटा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आव्या। क्या कहना चाहोगी आप? मैं? हाँ, दिवाकर जी के बारे में आपके क्या लगते थे वो? नाना। तो आप नाना जी के बारे में क्या कहेंगी? मैं? नाना जी मुझे बहुत टॉफ़ी देते थे, बहुत हंसाते थे, बहुत प्यार करते थे। जी जी। आपका नाम बेटा? मेरा नाम आसी है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं, नाना जी मेरे बहुत अच्छे थे और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वेरी गुड बेटा। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? यस। क्या लगते थे आपके दिवाकर जी? मेरे फूफा जी थे। फूफा जी के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं बस इतना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे थे और वो बहुत अच्छे थे। वो हरदम यही सोचते थे कि सब अच्छे से रहें और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। उनकी आत्मा को शांति। वेरी गुड। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? एक और बच्ची हमारे साथ, प्यारी सी बच्ची यहाँ पे है, देखते हैं क्या कहना चाहती हैं वो। आपके क्या लगते थे दिवाकर जी? मेरे दादाजी रखते थे। क्या कहना चाहेंगी? दादाजी को कैसे याद करती हैं आप? मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो इतने क्यूट थे और हरदम मेरे से इतने अच्छे से बात करती थी और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते थे। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर जी एक बहुत ही अच्छे और सहृदय इंसान थे। हमारे मामा जी लगते थे, लेकिन रिश्तेदारियों से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उनकी क्षतिपूर्ति तो कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता, न इस समाज में कोई व्यक्ति उनकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, सुना है आप दिवाकर जी के बहुत अभिन्न मित्र थे, काफ़ी समय तक आप लोगों का साथ रहा। हमने भी एक कार्यक्रम आप लोगों का साथ में शूट किया था। क्या कहना चाहेंगे दिवाकर जी के बारे में? कहने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ रह नहीं गया है। दिवाकर जी हमारे अनन्य मित्र थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिहारू व्यक्ति थे, कर्मशील व्यक्ति थे, इस समाज के अग्रणी थे। हम तो ये कहेंगे कि इनका अंत एक युग का अंत हुआ, जो इसका स्थान शायद ही कोई यहाँ ले पाए। मैं बहुत दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर की आत्मा को शांति दे, इसके कुछ कहने के मन में नहीं है। जी। बच्चों ने अपने पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को वैदिक रीति से संपन्न कराया और यहाँ तक कि जो अंतिम भोज बनाया गया उसमें वही सारी चीज़ें विशेषकर बनाई गई जो कि दिवाकर जी पसंद किया करते थे। इस प्रकार से सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से भोजन ग्रहण करते हुए उनकी आत्मा को तृप्त किया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में नई पीढ़ी का
उनकी आत्मा सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। इस वक्त बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सभी जानते हैं कि एक ऐसे जुझारू समाज सेवक जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए दिन रात लगा करते थे। वो ये नहीं देखा करते थे कि कोई अमीर है या उसके पास कितना पैसा है। एक फटे कपड़े पहने अगर कोई गरीब व्यक्ति भी आता तो हमेशा दिवाकर जी अपनी कागज़ कलम लेकर उसकी मदद के लिए निकल दिया करते थे। और यही कारण है कि उनके कई मित्र और कई उन्हें जानने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। ये बहुत दुख का विषय है कि आज दिवाकर जी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने करीब से उन्हें देखा है, समझा है, तो हम चाहेंगे कि तमाम दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में उनके बारे में। देखिए, आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं दिवाकर दिग्गज जी को, इसलिए हम इंसान सेवा संघ और सनातन इंसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं डीपी इंसान जी आदरणीय दिग्गज जी को इस तरह से जानते हैं, जिस तरह से उनका दिग्गज नाम है, टाइटल जी, उसी तरह से दिग्गजी उनके अंदर थी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बगल में जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में है पूनम इंसान, सुश्री पूनम इंसान जी, जो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं जी। एक चर्चा करना चाहता हूँ जी। पहली बार जब ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी जी, तो संजोग से हम लोगों को सत्ताधारियों ने गैंगस्टर लगवा दिया था कि हम इनको चुनाव में मदद न कर सके, लेकिन दिवाकर दिग्गज जी की चाची का देहावसान हो गया, लाश पड़ी हुई थी, लेकिन ये दिवाकर दिग्गज काउंटिंग से नहीं हटे, ये कहते हुए कि हम अगर चले जाएंगे तो जनता जिसको जिताना चाहती है पूनम इंसान को जिला पंचायत, उसको बेईमान लोग हरा देंगे, इसलिए वो छोड़ करके नहीं आए। और यही नहीं, वो तो जग हितकारी अभियान चलाते थे और दिवाकर दिग्गज जी के बहुत सारे साथी सहयोगी हैं जो जग हितकारी अभियान उनके न रहने के बाद भी चलाएंगे, उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और भी उपस्थित लोग जो कुछ भी कहना चाहें दिवाकर जी के बारे में। दिवाकर दिग्गज जी का नाम इस क्षेत्र में, समाज में बहुत बड़ा था। वो किसी से झुकते नहीं थे, चाहे जितनी सत्ता आई हो। अगर कोई गलत है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, अगर वो जनहित के विरुद्ध है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम करते थे। अभी लोकल करीब 6 महीने पहले हम लोग बैठक हुई थी यहाँ पर, यहाँ के कानून को सर्किल, कुछ पट्टी और सदर को लेके इशू था जी, तो हम लोग एक जनसंपर्क करते थे उनके साथ जी। आशीष सिंह भी हैं उस कमेटी में। कहने का मतलब ये था कि उनका कोई स्वार्थ व्यक्तिगत नहीं रहता था, उनका जीवन ही दूसरों के लिए समर्पित था इस क्षेत्र के लिए। ये उनकी निधन, उनकी व्यक्तिगत निधन समझिए मेरी व्यक्तिगत निधन है, और इस क्षेत्र के तमाम आम जनमानस जिसकी आवाज़ थी वो जी, उनकी क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी श्रद्धा सुमन उनके प्रति समर्पित है। और मैं प्रार्थना ईश्वर से करूंगा कि जहां भी हों वो उनकी आत्मा को शांति दे, और निश्चित रूप से दिवाकर दिग्गज जैसा कोई व्यक्ति उनके परिवार में जन्म ले, तभी सच्ची श्रद्धांजलि। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। और अभी हमारी इनकी मुलाकात अभी एक महीने पहले ही हुई थी। हम लोग बैठ के चाय किए, सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ थे जी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जब हमने सुना कि इनको कुछ हो गया जी। तो बहुत ही सरल और अच्छे व्यक्ति थे, समाज में बड़ी अच्छी इनकी ख्याति थी। लगभग कितने वर्षों से आप जानते हैं दिवाकर जी को? हम इनको करीब 15-20 वर्षों से जी जानते हैं। बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और जैसे कि आपने बताया कि 10-15 दिन पहले ही आपकी उनकी मुलाकात हुई थी, यही तो कोई अंतिम मुलाकात जो आपकी उनके साथ थी उसकी कोई बात आपको याद है? अब उन्होंने यही कहा कि हम तो यहीं इस तरीके से हैं कि लोग आते रहते हैं जी, और उनकी मदद के लिए जितना जो हो सकता है करता रहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
नमस्कार सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे आप मैं प्रमोद कुमार मिश्रा श्रीदर्शी जी। और क्योंकि वो तो हमारे सामाजिक संस्थात्मक हर ढंग से हमारे गुरु के समान थे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ हमको सीखने का समझने का। हमारी गर्मी की छुट्टी यहीं बीतती थी जी। और उनके जो भी क्रियाकलाप थे वो सब क्रियाकलाप में बहुत कुछ ज्ञान हमको उनसे प्राप्त हुआ। और किसी भी समस्या का अगर निदान कैसे होना है, ये मंत्र दिवाकर दिग्गज जी के पास जी। भले वो वकालत या कानून के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनकी बनाई हुई ड्राफ्टिंग, उनका बनाया हुआ मान लीजिए कि कोई भी पत्र जी कोई काट नहीं सकता। जी प्रमोद जी, हमने सुना है कि आप स्वयं एक अच्छे कवि भी हैं, तो इस श्रद्धांजलि के रूप में अगर कुछ 2 लाइनें आप अगर सुना पाएँ तो। जो कभी चलता नहीं हो क्या गिरेगा, जो कभी गिरता वही उठ उठ चलेगा, जो कि हंस आंधियों से खेलता है वह प्रलय में भी दिवाकर सा जलेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सज्जन हमारे साथ उपस्थित हैं, देखते हैं वो अपनी श्रद्धांजलि के 2 शब्द कैसे व्यक्त करते हैं। मैं गुना शुक्ला गुरु जी को श्रद्धा समर्पित करते हुए 2 पंक्तियाँ मैं हमेशा गुरु जी से कहा करता था, आज भी वो पढ़ते रहा हूँ जी। ये दर वो दर नहीं जहाँ हर सर न झुक जाए, ये दर वो दर नहीं जहाँ हर सर न झुक जाए, ये सर वो सर नहीं जो हर दर पे झुक जाए। ये गुरु जी का हमारे व्यक्तित्व था। मैं 20 साल से उनके साथ रहा जी। और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ गुरु जी को। जी मैडम, हम चाहेंगे इस दुखद अवसर को यादगार बनाने के लिए और लोग भी कुछ प्रेरणा ले सके, आप एक महिला होने के नाते किस प्रकार से आपने उनका सहयोग पाया। और मेरे बड़े भाई थे जी। और मेरे